हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को रिवाइज। ठीक है, पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का रहता है, इसमें कौन से पीरियड्स रहते हैं और क्या क्या आता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो भी साथ में साथ रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अप टू 150 यानी कि अप टू 450 तक क्या रहती है, डार्क एज रहती है। 450 से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड रहता है। 1066 से 1500 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइम पीरियड रहता है। 1600 से 1500-1600 तक रेनेसा का टाइम पीरियड रहता है। 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज आएगी। इसमें इस रेनेसां के अंदर ही आएंगे ये सारे 1600 तक। ठीक है, और 1603 से 1625 तक जोकोवियन एज रहता है। 1625 से 1649 तक कोरोलिन एज रहता है। जो कोरोलिन एज है 1625 से 1649 से जो जॉन मिल्टन है उसका टाइम पीरियड भी बोला जाता है। 1649 से 60 तक कॉमनवेल्थ पीरियड रहता है, और 60 से 98 तक द न्यू क्लासिकल पीरियड रहता है। ठीक है, तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 60 से 1700 तक द रेस्टोरेशन, 1700 से 1745 तक द रेस्टोरेशन एज ऑफ पोप के नाम से जानते हैं इसे। 1745 से 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 1798 से 1837, 1798 से 1837 तक रोमांटिक पीरियड रहता है। 1837 से 1901 तक विक्टोरियन पीरियड, जिसमें द प्री रैफेलाइट्स और एस्थेटिक मूवमेंट भी आता है। ठीक है, 1901 से 1945 तक मॉडर्न पीरियड का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 1901 से 1914 तक एडवर्डियन पीरियड, 1910 से 1936 तक द जॉर्जियन पीरियड का टाइम पीरियड रहता है। 1945 से पोस्ट मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को में क्या क्या हुआ था आइए जान लेते हैं। द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स इज ए कलेक्शन ऑफ अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स क्या है, किसका कलेक्शन है, इंग्लिश हिस्ट्री का, जो अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री है उसका कलेक्शन है। द पोएम कैडामन्स हाइम इज़ द ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट। जो कैडामन हंस है वो क्या है, ओल्डेस्ट रिटन पोएम है एक, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आती है। व्यूवल्फ क्या है, फर्स्ट इंग्लिश एपिक है। ठीक है, फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक किसको बोला जाता है, व्यूवल्फ को बोला जाता है। ठीक है, जो कि जिसमें कि नरेट्स किया गया है किसको, जो हीरोइक एडवेंचर्स वगैरह हैं उसको दिखाया गया है। मिडिल इंग्लिश पीरियड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज ए फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन फॉर द नॉर्मैन कॉन्क्वेस्ट। जोफ्री चौसर इज बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो जोफ्री चौसर है बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहता है इनका। जोफ्री चौसर कौन है, जो कैंटरबरी टेल्स है उसके लिए जाने जाते हैं। उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जोफ्री चौसर को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज फर्स्ट राइटर टू द वरीड इन ही सिंस कम टू द कॉल पोस्ट कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर अवे। तो जो पोस्ट कॉर्नर है वेस्टमिनिस्टर अवे, वहाँ पे जो फर्स्ट राइटर को बरीड किया गया था, किसको किया गया था, जोफ्री चौसर को किया गया था। ठीक है, जहाँ पे विलियम शेक्सपियर को भी बरीड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन मोर पर्सन ऑफ 14th सेंचुरी इज वर्थ मैंशनिंग, जॉन वाइक्लिफ, हु वाज एन इंग्लिश रिफॉर्मर प्रीस्ट एंड ए प्रोफेसर ऑफ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो जो वाइक्लिफ हैं, जो जॉन वाइक्लिफ हैं वो क्या है, 14th सेंचुरी के एक रिफॉर्मर हैं। ठीक है, प्रीस्ट हैं और प्रोफेसर थे कहाँ पे, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है, वाइक्लिफ इज क्रेडिटेड द ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट। वाइक्लिफ को क्या क्रेडिट किया जाता है, जो न्यू टेस्टामेंट है इंग्लिश का उसके लिए क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है विलियम कैक्सटन ने सेट किया था प्रिंटिंग प्रेस को कब, 1476 को, कहाँ, इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग प्रेस को विलियम कैक्सटन ने 1476 1476 को। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। द एलिजाबेथन एरा इज द इपोच इन द ट्यूडर पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 से 1603। एलिजाबेथन एरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका इंग्लिश हिस्ट्री में। ठीक है, इनका जो शासनकाल है, जो एलिजाबेथ फर्स्ट हैं उनका शासनकाल रहता है 1558 से 1603 तक। हिस्टोरियन ऑफन डिपिक्ट इट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
तो एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग दिस एरा इंग्लैंड एक्सपीरियंस्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वाइल द आर्ट्स फ्लोरिस्ड। इस एज के दौरान क्या हुआ था, जो इंग्लैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस आ गई थी, प्रॉस्पेरिटी आ गई थी, और जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ट हुई थी। कब? एलिजाबेथन एज के दौरान। नेक्स्ट है इन द पीरियड ऑफ नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ आई वाज एलिजाबेथ फर्स्ट हु रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड के दौरान किसने रूल किया था? एलिजाबेथ फर्स्ट ने रूल किया था, ठीक है, इंग्लैंड में। उन्हीं के नाम पे एलिजाबेथ फर्स्ट का नाम रखा गया था। एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पे ही एलिजाबेथन एज नाम रखा गया था इस पीरियड का, ठीक है। दिस एज इज परहैप्स मोस्ट फेमस फॉर इट्स थिएटर एंड द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये एज किसके लिए फेमस है? थिएटर्स के लिए फेमस है, ठीक है, और विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उसके लिए फेमस है एलिजाबेथन एज बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है इंग्लिश रेनेसां थिएटर बिगिन विद द ओपनिंग ऑफ द रेड लाइन थिएटर इन 1567, द कर्टन थिएटर 1577 एंड द फेमस ग्लोब थिएटर इन 1599। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि द रेड लाइन थिएटर कब बना था? 1567 में, कर्टन थिएटर 1577 में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर बार बार पूछा जाता है वो है ग्लोब थिएटर जो बिल्ड हुआ था 1599 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर लिटरेरी फिगर ऑफ द पीरियड सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। ये इसमें जो फेमस लिटरेरी फिगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो कौन थे? सर फिलिप सिडनी थे, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी विट्स, इसमें फेमस लिटरेरी फिगर्स थे इस पीरियड में, ठीक है। और एलिजाबेथ पीरियड से लिटरेचर देख लेते हैं। द एलिजाबेथन एज शो द फ्लोरिंग ऑफ पोइट्री, सोनेट, द स्पेंसर स्ट्रेंजर, ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स। एलिजाबेथ एज में क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब उनको फेमस किया गया था। किसको? पोइट्री को, सोनेट्स को, सस्पेंसरियन जो स्ट्रेंजा है उसको, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे इस एज में, ठीक है। ब्लैंक वर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट है इट वाज द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा स्पेशली फॉर द प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड मार्लो। तो ये क्या है? गोल्डन एज जाना जाता है ड्रामा के लिए। जो शेक्सपियर हैं और मार्लो हैं उनके ड्रामा इस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस थे। Defining works of the age include एडमंड स्पेंसर, द सेफर्स कैलेंडर एंड द फेयरी क्वीन। जैसे कि एडमंड स्पेंसर का फेयरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर का फेयरी क्वीन और सेफर कैलेंडर क्या है? फेमस वर्क है इस एज के। द सोनेट्स ऑफ सर फिलिप सिडनी, जो सर फिलिप सिडनी का सोनेट सीक्वेंस है वो भी बहुत फेमस है एलिजाबेथन एज का। क्वीन एलिजाबेथ नेवर मैरिड नॉर हैड चिल्ड्रन, सी सैड शी वाज मैरिड टू हर कंट्री। जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? जो जो क्या है कंट्री है वही क्या है, वही उनकी मतलब वही उन्हीं से उसकी सारी शादी हुई है, और जो प्रजा है वही क्या है? उनकी औलाद है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कभी भी शादी नहीं की एलिजाबेथ फर्स्ट ने। द स्पेनिश आर्मंडा रेफर्स टू ए नेवी वार बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन 1558। इन दिस वार स्पेन वार डिफीटेड। जो स्पेनिश आर्मेंडा क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, नेवी वार हुआ था, जिसमें कि इंग्लैंड और स्पेन के बीच में 1558 में लड़ाई हुई थी, जिसमें स्पेन को डिफीट कर दिया था। किसने? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ वाज ए प्रोटेस्टेंट एंड वाज कंस्टेंटली इन डेंजर ऑफ बीइंग असैसिनेटेड बाय कैथोलिक्स। क्वीन एलिजाबेथ कौन थी? प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट है जोकोवियन एज, 1603 से 1625 तक रहता है जोकोवियन एज, ठीक है। जोकोवियन एज में किसका शासन रहता है? जेम्स फर्स्ट का शासन रहता है, ठीक है। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है उनकी डेथ हो जाती है 1603 में, और 1603 में लिटरेचर में 1603 से 1625 तक क्या रहता है? जोकोवियन एज का टाइम पीरियड रहता है, जिसमें कि शासन रहता है जेम्स फर्स्ट का। Next है the term Jacobean is often used for the distinctive style of Jacobean architecture, decorative art and characteristic the period। जो जोकोबियन टाइम पीरियड है वहाँ पे क्या हुआ था? जो जोकोबियन आर्किटेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया था, उससे इस पीरियड में बहुत ज़्यादा मतलब फेमस किया गया था आर्किटेक्चर वगैरह को, और ये कला वगैरह सब इसमें बहुत ज़्यादा फेमस थी जोकोबियन पीरियड में। विलियम शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी एंड ड्रामेटिक रोमांस किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606, एट द टेम्पेस्ट 1610,
वर राइटिंग बिटवीन 1601 टू 1607। तो ये जो इनके फेमस प्ले हैं विलियम शेक्सपियर की, वो जोकोवियन टाइम पीरियड में ही आए थे। इनके जो फेमस ट्रेजेडी हैं और ड्रामेटिक रोमांस हैं, किंग लियर 1605, मैकबेथ और टेम्पेस्ट जो कि ड्रामेटिक रोमांस है, ये सब इसी टाइम पीरियड के अंदर आते हैं। द पॉपुलर ऑथर ऑफ दिस पीरियड वर फ्रांसिस बैकन, जॉन डन, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर और जॉर्ज चैपमन। ये क्या है, यहाँ फेमस ऑथर हैं इस पीरियड के। द गन पावर प्लॉट ऑफ 1605 वाज ए फेल्ड अटेम्प्ट टू किल द प्रोटेस्टेंट किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। जो गन पावर प्लॉट है वो भी 1605 में होता है, जो कि जिसका कि कनेक्शन है किससे, मैकबेथ से। ठीक है, तो गन पावर प्लॉट में क्या होता है, जो फेल अटेम्प्ट किया था, यानी कि एक अटेम्प्ट किया जाता है, अटैक किया जाता है किस पे, जेम्स फर्स्ट पे, जो कि फेल हो जाता है। ठीक है, किंग जेम्स फर्स्ट पे जो अटैक करने का जो बनाया जाता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, वो कब होता है, गन पावर प्लॉट 1605 में होता है। ठीक है, द बुक्स ऑफ किंग जेम्स सेंसरशिप ऑफ जेम्स फर्स्ट, द बुक ऑफ द किंग जेम्स वर्जन इंक्लूड 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट एंड 14 बुक्स ऑफ द एपोक्राइफा एंड 27 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट। तो जो किंग जेम्स सेंसर स्पॉन्सरशिप ऑफ जेम्स फर्स्ट जो बुक आती है किंग जेम्स की, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, 39 बुक्स को इंक्लूड किया जाता है ओल्ड टेस्टामेंट से, 14 बुक्स को एपोक्राइफा से और 27 बुक्स को न्यू टेस्टामेंट से लिया जाता है। कैरोलिन एज होती है 1625 से 1649 तक। कैरोलिन एज ए नेम आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट 1625-1649। तो कैरोलिन एज का टाइम पीरियड क्या रहता है, 1625 से 1649 तक रहता है, जो कि चार्ल्स फर्स्ट का शासन रहता है, जिसमें 1625 से 1649 तक। ठीक है, नेक्स्ट है द एज ऑफ कैरोलिन इज एन एज ऑफ पोइट्री ऑफ 3 काइंड्स ऑफ स्कूल्स, मेटाफिजिकल, कैवलियर एंड प्यूरिटन स्कूल ऑफ पोइट्री। जो कैवलियर पीरियड्स है उसमें 3 टाइप्स के स्कूल्स आते हैं, मेटाफिजिकल, कैवलियर और प्यूरिटन। ठीक है, ये 3 टाइप की पोइट्री लिखने वाले इसमें जो ग्रुप थे वो बने हुए थे। The major authors of the period are John Milton, John Donne, George Herbert, Robert Burton, Sir Thomas Browne। तो मेजर ऑथर्स कौन है, जॉन मिल्टन है, जॉन डन है, जॉर्ज बारवर्ट है, रॉबर्ट बर्टन और सर थॉमस ब्राउन क्या हैं, फेमस ऑथर हैं इस टाइम पीरियड के। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1616 तक। द कॉमनवेल्थ वाज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1649 से 1660 व्हेन इंग्लैंड एंड Wales later along with Ireland and Scotland were governed as a republic after the end of the Second English Civil War and the trial and execution of Charles I। कॉमनवेल्थ जो पीरियड है वो क्या रहता है, 1649 से 1660 तक रहता है, जब जो इंग्लैंड है वो क्या हो गया था, अलग हो गया था आयरलैंड स्कॉटलैंड से। ठीक है, और जहाँ पे रिपब्लिक का शासन हो गया था। ठीक है, जो सेकेंड सिविल वार है वो क्या हो गया था, यहाँ पे एंड हो गया था इस टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर ऑथर्स। मेजर ऑथर कौन है इस पीरियड के, जॉन मिल्टन है, सर थॉमस ब्राउने है, हेनरी वॉकम है, अब्राहम कॉर्ले और एंड्रू मार्वल। न्यू क्लासिकल पीरियड का टाइम पीरियड रहता है 1660 से 1685 तक। इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकेंड एज ए किंग। न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 से 1685 तक क्या रहता है, चार्ल्स सेकेंड का टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड के जो ऑथर थे वो कौन थे, सर जॉर्ज एथर्ड, विलियम राइजले, विलियम कॉन्ग्रीव और जॉन ड्राइडन और अपरा पेन इस टाइम पीरियड के ऑथर्स हैं। नेक्स्ट आता है अगस्तन एज। अगस्तन एज लिटरेचर इज ए स्टाइल ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर प्रोड्यूस द रेन ऑफ क्वीन एंड किंग जॉर्ज फर्स्ट एंड जॉर्ज सेकेंड एंड द फर्स्ट हेल्प ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जो अगस्तन पीरियड है उसमें किसका टाइम पीरियड रहता है, उसमें रहता है क्वीन एन का, किंग जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड का टाइम पीरियड रहता है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ जॉनसन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है इस पीरियड को। और इस पीरियड के जो मेजर ऑथर्स है वो थे सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडमंड ब्रूक, जेम्स बॉसवेल, एडवर्ड गिबन, विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे।
नेक्स्ट आता है द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड रहता है 1798 से 1837 तक, ठीक है। द रोमांटिक पीरियड बिगिन रफली अराउंड 1798 एंड लास्टेड अंटिल 1837। रोमांटिक पीरियड्स का टाइम पीरियड रहता है 1798 से 1837 तक। रोमांटिसिज्म वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म के अगेंस्ट क्या था, रोमांटिसिज्म आया था, ठीक है। तो मेजर लिटरेरी फिगर इस पीरियड के कौन रहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। एस.टी. कॉलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम ब्लैक, जैन ऑस्टन, मेरी शैली। द विक्टोरियन पीरियड 1837 से 1901 तक रहता है। विक्टोरियन पीरियड एरा वाज द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया रैन फ्रॉम 1837 से 1901। विक्टोरियन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एलिजाबेथन एज के बाद में। विक्टोरियन टाइम पीरियड किसके नाम पे रहता है, जो क्वीन विक्टोरिया हैं उनके नाम पे रहता है, उनके शासनकाल रहता है 1837 से 1901 तक। इट वाज एन एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ। ये क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी की एज रहती है। इसमें बहुत सारे आविष्कार होते हैं, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ रहता है, डेवलपमेंट रहता है। मेजर लिटरेरी फिगर्स रहते हैं विक्टोरियन एज के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन रस्किन, चार्ल्स डिकेंस, विलियम थैकरे, थॉमस हार्डी। ये रहते हैं विक्टोरियन एज पीरियड के जो राइटर होते हैं वो। प्री रैफेलाइट्स। द प्री रैफेलाइट विक्टोरियन पीरियड का ही टाइम पीरियड में होता है प्री रैफेलाइट मूवमेंट, ठीक है। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वाज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश आर्टिस्ट फॉर्म इन 1848। प्री रैफेलाइट्स क्या है, ब्रदरहुड एक ग्रुप है, ठीक है, इंग्लिश आर्टिस्ट का, पेंटर्स का, जो फॉर्म होता है 1848 में। दे वांटेड टू गो बैक द स्टाइल ऑफ आर्ट बिफोर राफेल बिकॉज दे फेल्ट लेटर आर्ट हैड बिकम टू मैकेनिकल एंड अनरियलिस्टिक। इस ग्रुप के जो राइटर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं जो बिफोर जो राफेल है उनसे पहले की जो कला है उसको लाना चाहते हैं, उसको चाहते हैं, क्योंकि जो राफेल है उसके बाद की जो कला है वो कैसी हो गई थी, मैकेनिकल हो गई थी और अनरियलिस्टिक हो गई थी, ठीक है। जो फेमस मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो हैं दांते जिब्राहिल रोसेटी, विलियम हॉलमन हंट, जॉन मिलाई, क्रिस्टीना रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, थॉमस वुलनर और फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन्स। तो ये कौन रहते हैं, ये रहते हैं प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड के मेंबर्स, ठीक है, 7 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म क्या रहता है, एक मूवमेंट रहता है, आर्ट मूवमेंट रहता है, ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी विक्टोरियन पीरियड में होता है। They held the view that art is totally opposed to nature in the sense both of biological nature and of the standard or natural norm of morality and sexual behavior। तो इसमें क्या रहता है, जो आर्ट है और नेचर है, ठीक है, जो नेचर है उसके अपोजिट इसमें क्या बताया जाता है, जो आर्ट है उसको ही सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो नेचर को आर्ट फॉर आर्ट से इसका क्या हो रहता है, नारा रहता है, यानी कि आर्ट ही क्या है, आर्ट ही एक कला है, ठीक है। तो ये मूवमेंट का जो स्लोगन है वो क्या है, आर्ट फॉर आर्ट से, यानी कि आर्ट के लिए आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर ऑथर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। जो मेजर ऑथर रहते हैं वो रहते हैं ऑस्कर वाइल्ड, सिमन्स, अर्नेस्ट डेवसन, लियोनल जॉनसन। ये रहते हैं इसके टाइम के ऑथर। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है 20th सेंचुरी के बाद में, ठीक है। जो पीरियड है, जो द पीरियड सो द ब्रेक अवे फ्रॉम द ओल्ड वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद ए वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, ब्रेकअप भी करते हैं, जो ओल्ड पीरियड है, ओल्ड वे है, उसको क्या करता है, ये ब्रेकअप भी करता है। ये पीरियड कौन सा, मॉडर्न पीरियड। तो लिटरेरी फिगर्स रहते हैं इस टाइम पीरियड के, W.B. T.S. Eliot, W.H. Auden, रॉबर्ट ग्रेव, थॉमस जेम्स जॉय, D.H. लॉरेंस, डोरोथी रिचार्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फोस्टर, एल्डस हक्सले, G.B. शो, सैमुअल बकेट, हॉरोल्ड पिंटर। ये सब कौन है, मॉडर्न एज के राइटर हैं, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है द एडवर्डियन पीरियड। एडवर्डियन पीरियड में क्या होता है, द एडवर्डियन पीरियड इज द एडवर्डियन पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री स्पेंड द रेन ऑफ किंग एडवर्ड 7। किंग एडवर्ड 7 के टाइम पीरियड में ये टाइम पीरियड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्डियन पीरियड बोलते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेराइट ऑफ द एरा वाज
विलियम सोमरसेट मॉगम। विलियम सोमरसेट मॉगम क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल राइटर होते हैं मॉडर्न पीरियड के, ठीक है। फेमस राइटर रहते हैं वो जॉर्ज बर्नार्ड शो, हार्ले वारकर एंड हार्ले हेनरिक इब्सन मॉडर्न टाइम पीरियड के राइटर रहते हैं। नेक्स्ट आता है जॉर्जियन पीरियड। ये जब जॉर्जियन पीरियड का टाइम पीरियड कब का रहता है, जॉर्ज फिफ्थ का रेन का टाइम पीरियड रहता है जॉर्जियन पीरियड को। ही वॉज किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स एंड द ब्रिटिश डोमिनियन एंड एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1910 अंटिल द डेथ ऑफ 1937। जॉर्ज फर्स्ट क्या रहते हैं, ये क्यों रहते हैं, किंग रहते हैं, ठीक है। और ये एम्परर रहते हैं कब, 1910 से 1937 में इंडिया के एम्परर भी रहते हैं जो जॉर्ज फिफ्थ रहते हैं। वो जो जॉर्जियन एरा है वो उसका मीन्स क्या होता है, जॉर्जियन। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एरा। मॉडर्निज्म इज ए मेजर लिटरेरी मूवमेंट इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। मॉडर्निज्म जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है 20th सेंचुरी में। जो टर्म है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर यूज द डिस्क्राइब कर्टन टेंडेंसी इन पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड लिटरेचर। तो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न जो लिटरेचर है उसमें क्या होता है, उसमें जो वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार सेकेंड है, वो उससे रिलेटेड वर्क्स आते हैं, ठीक है। उसके बारे में बताया जाता है वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में कि वक्त कैसा चल रहा था, कैसी लाइफ हो गई थी, वो सब बताने की कोशिश की जाती है इसमें। इस टाइम पीरियड में जो चार्ल्स डार्विन है उनका ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज आता है, ठीक है, 1859 में। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल आती है, बुक आती है 1867 में। एंड साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड इसी पीरियड में आती है, ठीक है। द आर्ट मूवमेंट लाइक इम्प्रेशन एंड लेटर क्यूबिज्म आल्सो प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन फॉर मॉडर्न राइटर्स। जो आर्ट मूवमेंट है, इम्प्रेशनिज्म, और वो क्या होता है, इसी से इंस्पायर होता है मॉडर्न राइटर्स से। मेजर लिटरेरी प्रीकर्सर ऑफ द मॉडर्न पीरियड, क्राइम एंड पनिशमेंट वर्क आता है फाइडोर डास्टोव्स्की का। वॉल्ट विटमैन का आता है लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में। मेजर लिटरेरी राइटर होते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के जेम्स जॉय, सैमुअल बकेट, टी.एस. एलियट, इजरा पाउंड, विलियम फॉकनर, जोसेफ कॉर्नल, ए.एम. फोस्टर, डोरोथी रिचर्डसन और वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस मेजर राइटर्स होते हैं मॉडर्न पीरियड के। T.S. Eliot published some of his most notable poetic works, including The Wasteland, The Hollow Man, and As Wednesday. Samuel Beckett published his first major work novel, The Murphy, 1938. T.S. Eliot पब्लिश कराते हैं अपना वर्क द वेस्टलैंड जो कि 1922 में आया था, होलो मैन एंड द एज वेडनेसडे। और सैमुअल बकेट का पब्लिश होता है वर्क 1938 में, कौन सा, मार्फी। The major literary figures of this period: Jacques Derrida, Michael Fagold, Frederick Jameson. Major theory during this postmodern period: structuralism, deconstruction, third wave feminism, hyperreality and psychoanalytical theory। ये सब थ्योरी आती हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड कब आता है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम पीरियड के दौरान आता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज जनरली सीन एज बिगनिंग इन द 1950 विद द प्ले ऑफ जो सैमुअल बकेट है उनके प्लेस के साथ स्टार्ट होता है 1950 में थिएटर ऑफ एब्सर्ड, वहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है। Martin Islin coined the term in the 1960s as the theater of absurd। मार्टिन इस्लिन ने थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो टर्म है उसको कॉइन किया है कब, अब 1960 में अपने ऐसे द थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। The absurd is these plays takes the form of man's reaction to a word apparently without meaning, and man is a puppet controlled or menaced by invisible outside forces। एब्सर्ड थिएटर में जो प्लेस होते थे वो दिखाए जाते थे किस तरह के, जो मैन है उनकी जो लाइफ है वो कैसी हो गई है, मीनिंगलेस हो गई है। जो मैन है, ह्यूमन है, वो पपेट्स बन के रह गया है,
जो इंडिविजुअल फोर्स है, जो इंडिविजुअल साइड्स हैं, उसका क्या हो गया है, गॉड वगैरह का पपेट बन के रह गया, यानी को सोचना ही नहीं चाहता कुछ भी। Characters in the play are caught in hopeless situation and forced to do repetition or meaningless action। जो करेक्टर्स होते थे इन प्लेस के, वो कैसे रहते थे, होपलेस रहते थे, होपलेस सिचुएशन में रहते थे, ठीक है, और रिपीटेशन होती थी उनकी, जो भी वो करते थे उसमें, और मीनिंगलेस एक्शन होते थे। डायलॉग कैसे होते थे, फुल ऑफ क्लिचेस होते थे, वर्ड प्ले रहते थे, और नॉनसेंस वाले प्ले डायलॉग रहते थे इन प्लेस में। फेमस प्ले राइट एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड से फेमस प्ले राइट कौन कौन है, सैमुअल बकेट है, ठीक है। द बेटिंग ऑफ गोडोड इनका बहुत फेमस वर्क है, सैमुअल बकेट का, ठीक है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड। यूजिन आइनेस्को, जीन जेनेट, हेरोल्ड पिंटर द बर्थडे पार्टी के लिए फेमस हैं। एडवर्ड एलवी, ये सब क्या हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड राइटर हैं। तो ये था टाइम पीरियड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो पीरियड्स हैं, उसको आज हमने रिवाइज किया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।